एपिसोड की स्टार्टिंग होती है डीमोनिक एकेडमी के मेन बिल्डिंग से, जहां पर प्यूंग चियोन से मिलने आया था। क्या 14 डेज? डॉक्टर म्यूंग कहता है हाँ। उसकी इंटरनल इंजरी इतनी सीवियर है कि उसे एटलीस्ट 14 डेज लगेंगे हील होने में। प्यूंग कहता है अगर वो यहाँ पर इतने समय तक रहेगा तो उसके लिए काफी मुश्किल होगा टॉप तक पहुँच पाना। क्या कोई रास्ता नहीं है ट्रीटमेंट को फास्ट करने का? डॉक्टर म्यूंग कहता है मैं भी वही सोच रहा था। अगर उसके पास नेगोंग होता तो कुछ किया जा सकता था, पर कैडेट 7 के पास नेगोंग का नामोनिशान नहीं है, और जबकि उसके पास नेगोंग है ही नहीं तो उसके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। उसे पूरी तरीके से हील होने में ज्यादा समय ही लगेगा। प्यूंग सोचने लगता है सेकंड टेस्ट का भी बस 3 हफ्ते ही बचे हुए हैं। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, उसे 2 हफ्तों तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा ग्रुप एलिमिनेट हो जाए बस उस लड़के की वजह से। प्यूंग फिर कहता है क्या मैं कैडेट 7 से बात कर सकता हूँ? मुझे उसे बहुत कुछ बताना है। डॉक्टर म्यूंग कहता है हाँ, पर वो अभी सो रहा है तो बात करना मुश्किल है। क्या मैं उसे जाकर उठा दूं? प्यूंग कहता है नहीं, मैं कल फिर से वापस आऊंगा, ऐसे भी वो यहाँ पर ही तो रहेगा। प्यूंग जाते हुए सोच रहा था वो बस पहले टेस्ट को barely पास कर पाया था, शायद उसका लक वहीं पर ही खत्म हो गया। फिर अगले दिन सुबह सुबह हम किसी को बहुत तेजी से जाता हुआ देखते हैं, और ये और कोई नहीं बोल के सियोमेंग है। सियोमेंग हमेशा की तरह दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, जिसकी वजह से चियोन डर के मारे उठ जाता है। सियोमेंग कहता है स्टूडेंट तुम्हारा टीचर हाजिर है। चियोन कहता है टीचर आप? उनमें से अभी भी शराब की बदबू आ रही है। सियोमेंग फिर कहता है क्या तुम मुझे ग्रीट नहीं करने वाले? इसलिए चियोन जल्दी से उतरकर सियोमेंग को गुड मॉर्निंग टीचर कहता है। सियोमेंग कहता है बहुत अच्छे, क्या तुमने कल का होमवर्क पूरा कर लिया जो कि मैंने तुम्हें दिया था? चियोन कहता है क्या आप नेगोंग ब्रेथ की बात कर रहे हैं? सियोमेंग कहता है बिल्कुल सही, मैंने तुम्हें सब कुछ याद कर लेने को कहा था मेरे आने से पहले। चियोन सोचने लगता है मैं कल इन्फर्मरी आया था और मेरी ट्रीटमेंट भी अभी चल रही है। लगता है कि वो काफी शॉर्ट टेम्पर्ड है, पर मुझे खुशी है कि मेरे पास नैनो है और उसी वजह से मैं ठीक भी हो पाया, और मैंने नेगोंग ब्रेथ को भी याद कर ली है। चियोन कहता है बिल्कुल मैंने याद कर लिया है। सियोमेंग सोचता है क्या उसने पूरा याद कर लिया जबकि वो इतना ज्यादा बीमार है? मैंने तो बस उसे ये सब प्रोवोक करने के लिए कहा था। सियोमेंग कहता है तुमने बहुत अच्छा किया तुम्हारे टीचर का दिया हुआ होमवर्क पूरा करके। चियोन कहता है आपका शुक्रिया टीचर, पर आपको क्या नहीं लगता आपको ज्यादा जल्दी आ गए हैं? सियोमेंग कहता है क्या तुम थक गए हो? चियोन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। सियोमेंग कहता है ठीक है, और अब मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें आज नहीं तो कल इसके बारे में पता चल ही जाएगा। मैं तुम्हें सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ट्रेन कर सकता हूँ और तुमसे बस तब तक ही मिलने आ सकता हूँ जब तक तुम यहाँ पर इन्फर्मरी में हो, पर एक बार तुम अपने डॉर्म चले गए मैं तुमसे और कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मैंने पहले इतना आगे तक नहीं सोचा था। ऐसे भी ये बात तुम्हें पहले पता नहीं होगी क्योंकि तुम तो यहाँ पर आते हॉस्पिटलाइज हो गए थे। मुझे दिन में एक मेन टीचर के तौर पर काम करना पड़ता है, इसलिए मैं बस इतने सुबह सुबह आकर तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ। अगर मैं किसी और समय पर आता हूँ तो मेरे ऊपर शक हो सकता है। चियोन सोच रहा था इस डीमोनिक एकेडमी में बाहर से लोगों से ट्रेनिंग लेना बिल्कुल मना है, तो मेरी प्रॉब्लम मेरे सामने और भी बढ़ जाएगी। और मुझे लगा था कि वो काफ़ी स्टबन होंगे, पर वो एक्चुअली मुझे काफ़ी अटेंशन दे रहे हैं। चियोन कहता है थैंक यू मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। सियोमेंग फिर कहता है ठीक है फिर, जबकि हमारे पास समय काफ़ी कम है हमें जल्दी शुरुआत करनी चाहिए। चियोन कहता है क्या अभी करना है? सियोमेंग कहता है क्या तुमने नहीं सुना तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या कहा? हमारे पास समय काफ़ी कम है इसलिए जल्दी से घूमकर नीचे बैठ जाओ। चियोन कहता है मैं समझ गया। चियोन सोच रहा था कि अच्छा होता अगर वो मुझे एक्सप्लेन करते कि आखिर वो ये क्यों कर रहे हैं। सियोमेंग फिर कहता है कि अच्छी बात है कि तुमने मेरी 1000 मार्शल्स ब्रीदिंग को याद कर ली है। सियोमेंग फिर चियोन की पीठ पर हाथ रखते हैं और चियोन कहता है आखिर आप क्या करने जा रहे हैं? सियोमेंग कहता है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे तुम्हारे अंदर फ्लो डालना होगा। चियोन कहता है क्या आप मेरे अंदर डालना चाहते हैं क्या? आखिर इसका मतलब क्या हुआ? सियोमेंग कहता है यह सोफिस्टिकेटेड रास्ता है जो कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने क्रिएट किया था, और तुम्हें की और चक्रा फिल करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारा टीचर्स तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा। चलो जल्दी से अपने जबड़े को जकड़ लो, अगर तुमने चिल्लाए तो गार्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे और सब यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। और फिर सियोमेंग चियोन के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करने लगता है। नैनो ये सेंस कर चियोन को कहता है इंटेंजिबल एनर्जी यूजर के ब्लड में डाला जा रहा है, बिल्ट इन डाटा की मदद से एनालिसिस शुरू करता हूँ। इस एनर्जी को की या फिर चक्रा कहा जाता है और अभी इसका असर शरीर के ऊपर एनालाइज किया जा रहा है। चियोन सोच रहा था मुझे पता है टीचर का स्ट्रॉन्ग नेगोंग मेरे वेन्स को फोर्स कर रहा है ओपन करने के लिए, पर यह कुछ ज्यादा ही है। सियोमेंग सोच रहा था ये बच्चा क्या उसने सच में कुछ भी नहीं सीखा है? मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि उसके शरीर में ना कोई ब्लॉकेज है और ना ही कोई ऑब्स्टेकल, और उसके मसल्स ऐसे लग रहे हैं जैसे कि इन्हें ट्रेन किया गया हो। जहाँ तक मुझे पता है मैं श्योर हूँ उसने मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि लॉर्ड ने किया हो। उन्हें अपने साथ बीवियों में से शायद वो लेडी लुआ के ज़्यादा केयर करते होंगे, इसलिए शायद वो सीक्रेटली जाकर चियोन को भी ट्रेन करे होंगे। पर ये जो भी हो ये बहुत ही अच्छा है।
उसके शरीर के हिसाब से बस 7 दिन लगेंगे उसके लिए अच्छे खासे नेगों को तैयार करने के लिए। इसी समय के दौरान डिमोनिक एकेडमी का डोर में एक लड़का प्रिंस जोंगसुम को मार रहा था, जो कि पॉइजन क्लान का प्रिंस है। प्रिंस खुद को संभालिए। और ये तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है तुम पॉइजन क्लान के जोंगसुम को मार के ऐसे ही बच जाओगे? वो लड़का कहता है, क्या कोई फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ और वो कौन है? डिमोनिक एकेडमी में बस स्ट्रेंथ ही देखी जाती है। अब जबकि मैंने उसे हरा दिया है, ग्रुप 12 का लीडर मैं बनूंगा। हम देखते हैं कि सियोमेंग एनर्जी इंसर्ट करना पूरा कर देता है। सियोमेंग कहता है, क्या तुमने फ्लो को याद कर लिया है? चियोन कहता है कि मैंने इसे क्लियरली याद कर लिया है। सियोमेंग कहता है, पहली बार की वजह से तुम्हें काफी दर्द हुआ होगा, पर एक काफी अच्छा मेथड उन्हें सिखाने का जिनके पास नेगोंग बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा गोल है 7 दिन, तुम्हें इस समय के दौरान एनफ नेगोंग लेना होगा। क्या तुम समझ गए? चियोन सोच रहा था। उन्हें देखकर लग रहा है कि वो काफी थक चुके हैं। उन्होंने जरूर अपना बहुत नेगोंग इस्तेमाल किया है। मुझे शायद इतना तो सहना ही पड़ेगा। चियोन फिर कहता है, आप मेरे इतने केयर कर रहे हैं, मैं जरूर सक्सेड करूंगा। सियोमेंग कहता है, लगता है तुम अच्छी बातें करना भी जानते हो। चलो आज का ट्रेनिंग पूरा हुआ। ब्रीदिंग मेथड और फ्लो को मत भूलना। तुम्हें मेक श्योर करना होगा कि तुम्हें ये सब पता हो। मैं भी जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। चियोन कह रहा था, श्योर, मैं 1 हफ्ते के दौरान अच्छा खासा नेगोंग बिल्ड कर लूंगा। फिर हमें डिमोनिक एकेडमी के प्रैक्टिस ग्राउंड को दिखाया जाता है। लिवा सोच रहा था, जैसे कि मैंने सोचा था, वही बच्चे ग्रुप्स के लीडर बने हुए हैं और मैं बहुत सारे ऐसे चेहरे भी देख पा रहा हूँ जिन्हें कल रात बहुत ही मारा गया है। कल सारे इंस्ट्रक्टर अपने डोर में नहीं थे, क्योंकि इसका रीजन है ताकि स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ ही फाइट करके खुद के रैंक्स को डिसाइड कर ले। मैं ये क्या देख रहा हूँ? ग्रुप 12 में पॉइजन क्लान का कैंडिडेट था, पर उनका लीडर कैडेट 18 बाइकजी बना हुआ है। उन दोनों को देखकर लग रहा है कि दोनों के बीच में कल रात को काफी घमासान लड़ाई हुई थी। एक प्रिंस के ऊपर हमला करना जिसका नेम टैग ब्लैक है, उसके पास बस स्किल्स ने, उसके अंदर काफी हिम्मत भी है। होजिन फिर कहते हैं, हमें कैडेट्स का ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। अटेंशन सभी, अगले 7 दिन तक जो कि आज से शुरू होता है, सुबह तुम लोग ऑडिटोरियम में जाकर बेसिक टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज को सीखोगे। उसके बाद दोपहर में लंच के बाद तुम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस ग्राउंड में आकर ट्रेनिंग करोगे। क्या तुम सभी लोग समझ गए? और सभी कहते हैं माडो। चलो फिर ऑडिटोरियम की तरफ ग्रुप 1 आगे बढ़ो। और सभी ग्रुप्स एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं। हमें इसी बीच जोंगसुम को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही गुस्से में था। मुकेन तभी कहता है, हे बास्टर्ड, आखिर तुम एक प्रिंस होकर भी हार गए। जैसे कि मैंने सोचा था, पॉइजन क्लान पॉइजन के बिना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तुम तो लोअर से भी लोअर क्लान में जाने वाले हो। और वो हंसने लगता है, जिससे कि जोंगसुम को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। और वो सोचता है, वो हरामी, मुझे लगता है कि वो बाइक जी है फ्रॉम ए टॉप क्लान। उस हरामी ने मुझे इंसल्ट किया है। तुम्हें ग्रुप का लीडर बनने में बहुत मजा आता है ना, पर मैं तुम्हें रिग्रेट करवा के रहूंगा। तुम बैठकर रोने लगोगे, आखिर तुम मेरे ग्रुप में आ ही क्यों? फिर रात को एकेडमिक डोर में प्यूंग आकर कहता है, कैडेट 3, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारा परफॉर्मेंस फॉर्मेशन ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही अच्छा था। बाय द वे कैडेट 7, उसे इन्फर्मरी में 2 हफ्ते रहना पड़ेगा। मुकेम कहता है, क्या उन्होंने 2 हफ्ते कहा? प्यूंग कहता है, डॉक्टर ने यही कहा था। अगर उसने समय के दौरान थियोरीज को भी पूरा याद कर लिया, पर उसके लिए प्रैक्टिकल एक प्रॉब्लम बनेगी। मैं सोच रहा हूँ आखिर उसके जैसा कोई जिसके पास नेगोंग नहीं है, वो सबसे कैचअप कैसे कर पाएगा। एनीवे, मैं कल फिर से कैडेट 7 के पास जाऊंगा। चलो सभी लोग अपने अपने डोर में वापस जाओ और अपना बेस्ट करते रहना। आइदर तुम लोग ट्रेन करते हो या फिर जस्ट रिव्यू करते हो, और जो भी करना काफी अच्छा करना। फिर प्यूंग के जाने के बाद मुकेम काफी गुस्सा कर रहा था। आखिर जोन वहाँ पर 2 हफ्ते कैसे रह सकता है? मुकेम के ग्रुपमेट्स कह रहे थे, अगर तुम अपने इस गुस्से पर काबू नहीं कर पाए तो हमारे लिए आगे प्रॉब्लम हो सकती है। मुकेम कहता है, आखिर वो कैसे 2 हफ्ते तक वहाँ पर रह सकता है? तभी उसके ग्रुप का लोयल क्लान मेंबर कैडेट 80 जाइहुन कहता है, अगर डॉक्टर ने यह बात कही है तो ये झूठ नहीं होगा। मुकेम कहता है, क्या झूठ नहीं? ये ऑब्वियस है कि वो हरामी बीमार होने का नाटक कर रहा है। वो हरामी अपने गंदे खून के साथ। मुझे सोचकर काफी गुस्सा आ रहा है। आखिर वो इन्फर्मरी में आराम से कैसे रह सकता है? जाइहुन कहता है, प्रिंस शांत हो जाइए, गुस्सा होने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हम ऐसा करें तो कैसा रहेगा? और हम मुकेम को कोई आइडिया देता है जो कि मुकेम को बहुत ही पसंद आता है। फिर सीन कट होता है 4 दिनों बाद। डॉक्टर म्यूंग कहता है 5 दिन हो गए हैं और अभी तक और कोई पेशेंट नहीं आया। मैं तो काफी बोर हो रहा हूँ। वो बच्चा चियोन, अच्छा होगा कि वो मेरे लास्ट पेशेंट ना बने। तभी कोई भागकर इन्फर्मरी में आता है और डॉक्टर म्यूंग जाकर देखते हैं और यह था प्यूंग। प्यूंग कहता है, मेरा कैडेट रियल सोर्ड के साथ ट्रेनिंग करते समय इंजर्ड हो गया है। मैंने सोर्ड को नहीं निकाला है, इनकेस चीजें से और भी बदतर हो जाए। डॉक्टर म्यूंग बड़े खुश होकर कहते हैं, जल्दी कर उसे बेड पर ले चलो। फाइनली एक पेशेंट आ ही गया। डॉक्टर म्यूंग फिर उसे स्टिच करते हुए कह रहे थे, ट्रीटमेंट जल्दी ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि तुमने सोर्ड को नहीं निकाला था तो चीजें बुरी नहीं हुई। प्यूंग कहता है, आखिर इस बच्चे की कंडीशन कैसी है? डॉक्टर म्यूंग कहता है, फॉर्चुनेटली उसे कोई वाइटल इंजरी नहीं हुई है, वो काफी लकी है।
लगता है तुम बिना वजह काफी चिंता कर रहे थे, पर यह जानकर काफी अच्छा लगा कि तुम अपने कैडर्स का बहुत ही केयर करते हो। प्यून कहता है सेकंड स्टेज तक वो सभी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पर उनमें से 2 अभी इन्फर्मरी में है। डॉक्टर म्यूंग कहता है मैंने उसे स्टेज कर दिया है, पर लगता है कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, पर चिंता मत करो, कैडर 7 जितना समय नहीं लगेगा, बस 3 दिन यहाँ पर रुकने से ही काम हो जाएगा। प्यूंग कहता है अभी के लिए मैं वापस जा रहा हूँ, आफ्टरनून ट्रेनिंग के बाद मैं वापस आऊंगा, कैडर 23 का ख्याल रखना। प्यूंग जाते हुए सोच रहा था, मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि उन्हें ये सब कुछ हो गया जैसे उन्होंने रियल सोर्स से ट्रेनिंग शुरू की। लगता है कि मुझे बहुत से माफी पत्र लिखने पड़ेंगे। फिर उसी दिन रात को जब च्योन सो रहा था, कैडेट 23 उठकर एक सर्जिकल नाइफ लेकर च्योन के पास आता है। क्या मुझे पहले तुम्हारा पैर काटना चाहिए ताकि तुम और चल ना पाओ? मुझे इसके लिए बाद में ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ जिंदा रहने के लिए कर रहा हूँ। यानी मुकई मुझसे ये सब कुछ करवा रहा है। और वो जैसे च्योन के पैर में सर्जिकल नाइफ लगाता है, उसे जोर का झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। इस सब की वजह से च्योन की नींद खुल गई थी और वो कहता है जैसे कि मैंने सोचा था। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है।